नमस्कार, स्वागत है जीजे हिंदी माला में। तो शुरुआत करते हैं आज के श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की। श्रुति सम भिन्नार्थक का अर्थ होता है वे शब्द युग्म जो सुनने में एक जैसे होते हैं। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। ये शब्द जो है जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं, सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन लिखने में थोड़ा अंतर होता है। इनकी वर्तनी में थोड़ा अंतर मिलेगा, यानी स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है और इनके अर्थ तो बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो हमारा पहला शब्द युग्म है अभिराम और अविराम। देखिए यहाँ पे फी है और यहाँ पे वी है, भ और वा का अंतर है। तो अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। इसका वाक्य देखते हैं, अभिराम शिव भोले हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सुंदर शिव भोले हैं। अब अभिराम, अविराम का अर्थ होता है बिना रुके। बिना रुके यानी लगातार, जो लगातार हो, निरंतर हो, रुके ना, उसे कहते हैं। अब वाक्य देखते हैं, सफलता ना मिलने तक अविराम बढ़ते रहो, यानी जब तक सफलता नहीं मिलती बिना रुके आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब हमारा दूसरा शब्द युग्म, हमारा दूसरा शब्द युग्म है कृपाण और कृपण। देखिए यहाँ पे पा है और यहाँ पे प है। ठीक है, यहाँ पे आ का डंडा है, ये देखिए आ का डंडा, और यहाँ पे खाली प है। कृपाण और कृपण। तो कृपाण का अर्थ होता है कटार। कटार जो है तलवार जैसा शस्त्र होता है जिसे पहले युद्ध में उपयोग किया जाता था। वाक्य देखते हैं, राजा ने राजकुमार को कृपाण थमाकर युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। अब कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस। कंजूस, जी हाँ वही वाला कंजूस मक्खी चूस, जो पैसे नहीं खर्च करता, जो किसी भी वस्तु को बहुत ही कम कम खर्च करता है। वाक्य देखेंगे, कृपण बनिए ने भिखारी को भिक्षा नहीं दी, यानी कृपण बनिया, बनिया बहुत कंजूस है, उसने भिखारी तक को भिक्षा नहीं दी। अगला हमारे पास शब्द युग्म है अभय और उभय। अभय में आ है, उभय में ऊ है, यही अंतर है। ठीक है, देखिए आ और ऊ का अंतर है लेकिन दोनों के अर्थ बिल्कुल ही अलग हैं। अभय का अर्थ होता है निर्भय। अ, देखिए यहाँ पे अ जमा में भय, यानी वह जिसे भय नहीं लगता, जिसे डर नहीं लगता, निडर हो जो, उसको बोलते हैं। वाक्य है, रमेश ने अभय चिंतन करके अपने विचार बताए। रमेश ने अभय चिंतन करके अपने विचार बताए। अब उभय, उभय का अर्थ होता है दोनों। देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ हमारे पास वस्तुएं हैं जिन्हें हम दो वर्गों में विभाजित कर देते हैं, दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दी। ये है वर्ग एक और ये है वर्ग दो। अब ये वस्तुएं हैं, इनमें से कुछ इस वर्ग में जाएंगी, कुछ इस वर्ग में जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो दोनों में जा सकती हैं। आप इसको यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, दोनों ही सही होगा। तो इसको बोलते हैं उभय। उभय का अर्थ होता है दोनों, यानी जो आपके पहले वर्ग में भी जा सकती है, दूसरे वर्ग में भी जा सकती है। अब उभय का हम वाक्य देखते हैं, मेंढक एक उभयचर प्राणी है। उभयचर प्राणी इसलिए है क्योंकि वो पानी में भी रह सकता है और वो धरती पर भी रह सकता है, ज़मीन पर भी रह सकता है, दोनों जगह रह सकता है। अगला हमारे पास है द्वीप और द्वीप। देखिए द्वीप, द्वीप, द्वीप यानी ब में छोटी की मात्रा है, द्वीप यानी ब में बड़ी की मात्रा है, यही अंतर है और दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। द्वीप का अर्थ होता है हाथी। वाक्य देखिए, द्वीप एक शाकाहारी पशु है। शाकाहारी का अर्थ होता है वेजिटेरियन, जो मांस नहीं खाता। अब है द्वीप, द्वीप का अर्थ होता है टापू। टापू होता है धरती होती है, देखिए ज़मीन का ये हिस्सा है, ये मान लो कोई ज़मीन है और ये चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, चारों तरफ यहाँ यहाँ पानी पानी है और पानी के बीच में हमारी ये ज़मीन है, इसको बोलते हैं टापू। भारत में, देखिए वाक्य देखिए, भारत में दो द्वीप समूह हैं। कौन से द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब चलते हैं अगले शब्द युग्म पर। अगला हमारा है अली। अली, ली में छोटी की मात्रा, यहाँ पर ली में बड़ी की मात्रा, यही अंतर है लेकिन अर्थ अलग हो गए। अली, इसका अर्थ होता है भौरा। भौरा यानी भंवरा जो फूलों पर मंडराता रहता है। वाक्य भी है, अली फूलों पर मंडराता है। अब अली देखते हैं, अली,
इसका मतलब होता है सखी, सहेली। फीमेल फ्रेंड को अली बोलते हैं। वाक्य है, मेरी प्रिय अली को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अगला है निश्चल और निश्चल। देखिए यहाँ पे छ है और यहाँ पे च है, ठीक है, और इन्हीं से हमारा अंतर अलग हो गया। अब पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे छल है ना, छल। देखिए छल, ये शब्द है। किसी भी शब्द के आगे जब हम नी लगा देते हैं ना, तो वो शब्द जो है नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। अब जैसे छल है, छल का अर्थ होता है धोखा देना। हमने इसके आगे निश लगा दिया, ठीक है, ये निश लगा दिया तो इसका मतलब हो गया छल ना देना, धोखा ना देना। ये इसका अर्थ हो गया, बिल्कुल ही उल्टा अर्थ हो जाता है। अब निश्छल का अर्थ हो गया छल रहित। छल रहित मतलब जो धोखा नहीं देता, जो छल नहीं करता। वाक्य देखिए, गांधी जी निश्चल नेता थे। अब निश्चल, निश्चल भी सेम वही है। चल का मतलब होता है चलना, ठीक है, हमने आगे इसके आगे निश लगा दिया तो इसका मतलब हो गया जो ना चले, जो एक ही जगह पर रुका हुआ है, एक ही जगह पर टिका हुआ है। तो इसका अर्थ है अटल। अटल जो अपनी जगह से हिलता नहीं है, टलता नहीं है। वाक्य देखेंगे, अमर ने निश्चल होकर अपनी बात कही। अगला शब्द युग्म है पर्ण और प्रण। देखिए पर्ण और प्रण, यहाँ पे र की मात्रा का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प में ऐसे रेफ वाली र है और यहाँ पे प में पदेन र है। पदेन का मतलब होता है पैरों की तरफ जो लगता है वो। देखिए यहाँ पे प ऊपर यहाँ पे र लगा हुआ है और यहाँ पे प्र है, प के पैर में र लगा हुआ है। पर्ण और प्रण, ठीक है। ये वाला जो होता है इसको हम पढ़ते हैं पर्ण। देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये है, प आधा र और न, ये होता है। तो हम इस आधे र को हटाकर जो है क्या करते हैं, र के ऊपर लगा देते हैं। यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये पढ़ा जाएगा प र ण, पर्ण। पर्ण का अर्थ होता है पत्ता। वाक्य देखते हैं, राम ने वन में पर्ण कुटी बनाई। पर्ण कुटी का मतलब होता है पत्तों से बनी हुई कुटिया, झोपड़ी। अब प्रण, अब प्रण में प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। इसका वाक्य देखेंगे, अशोक ने झूठ ना बोलने का प्रण लिया। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बहुत आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर समझ में आए तो। देखिए पर्ण, ये वाला, इसका अर्थ है ये, ठीक है। प के बाद आधा र है, तो हमने इस र को यहाँ पे ण के ऊपर पहुँचा दिया, तो हम पढ़ेंगे प र ण, पर्ण। अब प्रण कैसे पढ़ेंगे? प्रण में क्या है, प्रण में र आधा नहीं है, प आधा है और र पूरा है। तो प को आधा पढ़ना है, प, और फिर र पूरा पढ़ेंगे प्र, और ये ण, प्रण। तो हमने इस प, हमने ये क्या किया है, र उठा के प में लगा दिया ऐसे। मुझे शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब है देव और दैव। यहाँ पे छोटे की मात्रा, यहाँ पे बड़े की मात्रा। देव का अर्थ होता है भगवान, ईश्वर, प्रभु जो हम बोलते हैं। शिव को देवों का देव कहा जाता है। अब दैव, दैव का अर्थ होता है भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी। वाक्य है, रमेश कुछ नहीं करता, वह तो दैव भरोसे बैठा है। यानी वो किस्मत के भरोसे बैठा है, कुछ करता धरता नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो 3 शब्द हैं और तीनों थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन वर्तनी अलग है। देखिए प्रमाण, परिमाण और परिणाम, क्या अंतर है? यहाँ पे प्र है, यहाँ पे परि है, यहाँ पे देखिए मान जो है दोनों में सेम सेम है, और लेकिन यहाँ पे अंतर है प्र और परि में। और ये तो हो गया इन दोनों का अंतर। अब दूसरे और तीसरे में अंतर है। यहाँ पे देखिए परि परि तो सेम है, लेकिन यहाँ पे मान है और यहाँ पे नाम है, यही अंतर है। चलते हैं अब इनके अर्थ की तरफ। प्रमाण का अर्थ होता है साक्ष्य, सबूत, एविडेंस। वाक्य है, राम को अपनी बात का प्रमाण देना चाहिए। अब परिमाण, ये परिमाण है, इसका अर्थ होता है मात्रा, मात्रा यानी क्वांटिटी, ठीक है।
चाय में चीनी का परिमाण बढ़ने से वह मीठी है, यानी चाय में चीनी की मात्रा बढ़ गई है, चीनी की क्वांटिटी बढ़ गई तो वह मीठी है। अब है परिणाम। परिणाम का मतलब होता है फल, नतीजा, रिजल्ट जिसे हम बोलते हैं। उसे उसकी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।